आहा टमाटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी फोर्थ पोएम चाइल्डहुड, जिसे लिखा है मार्कस नेटन ने। सो क्या कहती है पोएम, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। हमने यहाँ पर हर स्टेंजा के लिए कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं, तो उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। इस पोएम में हमारे 4 स्टेंजा हैं। जो स्टार्टिंग के 3 स्टेंजा है उनमें जो पोएट है वो खुद से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी कि मेरा बचपन कब गया। और जो लास्ट स्टेंजा है उसमें वो सवाल करते हैं खुद से कि मेरा बचपन कहाँ गया। सो देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में जो बताया गया है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो पोएट जो है वो बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग करते करते उनके मन में सवाल आया कि मेरा बचपन कब गया, मेरा बचपन कब गया। आई सीज्ड टू 11, क्या मेरा बचपन तब गया जब मैं 11 साल का हुआ, या फिर क्या मेरा बचपन तब गया आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुडंट फाइंड इन जियोग्राफी, क्या मेरा बचपन तब गया जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हेल एंड हेवन जैसी कोई चीज़ जियोग्राफी में पाई ही नहीं जाती। यानी कि जैसे हम छोटे बचपन में बच्चों को कहते हैं ना कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क में जाओगे। लेकिन जब हमारा बचपन गया, कब गया? जब हमें ये पता चला कि स्वर्ग और नर्क जैसी चीज तो जियोग्राफी में पाई ही नहीं जाती है ना। सेकेंड स्टेंजा, आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, यानी कि सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है मेरा बचपन कब गया, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बड़े जैसे दिखते हैं वैसे वो होते नहीं है, जैसी वो बातें करते हैं वैसे वो होते नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को बताना मत गाइस, है ना। जैसे हमारे जो पड़ोसी होते हैं कुछ लोग, है ना, तो वो कहते हैं हमारे सामने, हमने उनको बताया कि हम बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, वो कहेंगे कि वाह वाह क्या ड्रीम है बेटा, तुम तो करो, काम करो बेटा, एक दिन जरूर सफल होगे। और पीछे से ये सफल हो जाए, तू जा रहे बगले यहाँ से। तो ऐसे होते हैं बड़े लोग, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना गाइस, आपने सुना ही होगा पड़ोसी, अरे वो तो सामने ऐसे ऐसे कहते हैं, पीछे से क्या कहते हैं। यानी कि जब हमारा बचपन गया, कब गया? जब हमें ये पता चला कि बड़े जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, यानी कि हमारा बचपन चला गया गाइस, हमें ये रियलाइज हो रहा है। तो थर्ड स्टेंजा में बताया गया आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, यानी कि मेरा बचपन तब गया जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा माइंड मेरा ही है, यानी कि मैं खुद के थॉट्स बना सकता हूँ, जो लोगों के ओपिनियंस है उनसे खुद से अलग मैं थॉट्स बना सकता हूँ, अपने थॉट्स के हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ, यानी कि मेरा माइंड मेरा ही है। ये मुझे रियलाइज हुआ, तो क्या उस समय मेरा बचपन चला गया था उस दिन। और अब 3 स्टेंजा में तो पोएट ये सवाल कर रहे हैं कि मेरा बचपन कब गया, लेकिन मेरा बचपन कहाँ गया, ये भी तो सवाल बनता है। मेरा वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, तो इसमें उन्हें क्या आंसर मिलता है? सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या उनका बचपन कोई भूले हुए स्थान पर चला गया है जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता है, या फिर हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, यानी कि जो मासूम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके फेस में उनका बचपन छुपा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो फिर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, तो उनके फेस को देखकर हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। तो वो यही कहते हैं कि क्या मेरा बचपन उन मासूम बच्चों के चेहरों में छुपा हुआ है। तो इस प्रकार की ये हमारी पोएम थी गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस, ये हमारी जो क्लास 11 की बुक है उसमें ये पोएम क्यों दी हुई है, क्योंकि हम है ना, जो ये टीनेज है उसमें हम रियलाइज कर सकते हैं, हम इसको खुद से रिलेट कर सकते हैं कि हमारा बचपन कब गया, कहाँ गया। तो हम इनको रिलेट कर सकते हैं ना गाइस, कि जब हमें ये पता चला कि स्वर्ग और नर्क जैसी चीज़ें ज्योग्राफी में पाई नहीं जाती, तो इसीलिए शायद इसीलिए ये पोएम हमारी बुक में दी हुई है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।